आज से 1 साल पहले अगर सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे एआई से बनी हुई कुछ भी चीज़ अपलोड होती थी या कुछ भी कंटेंट आता था, तो हमें पता चल जाता था कि ये एआई से बना हुआ है। मतलब उसमें कुछ परफेक्शन नहीं होती थी, मतलब किसी की उँगली टेढ़ी हो जाती थी, किसी की एक उँगली कम हो जाती थी। ऐसे आपने भी देखा होगा, मतलब नॉर्मली पता लग जाता था कि ये एआई से बनी हुई इमेज है, ये एआई से बनी हुई वीडियो है। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें, आज की बात करें, अगर हम उसे गौर से नहीं देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये एआई है या फिर रियल है। मतलब अगर आपके सामने कोई इमेज आएगी और कोई वीडियो आएगी और अगर आप उसे एकदम गौर से नहीं देखोगे, एकदम बारीकी से 30-40 सेकंड तक, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक। और अभी तो एआई को आए हुए सिर्फ 6-7 साल ही हुए हैं, 6-7 साल से ये चीज़ ट्रेंडिंग में है। लेकिन मान लो 15-20 साल बाद ये चीज़ कितनी आगे चले जाएगी। मतलब अगर हम इसी ट्रेजेक्टरी से आगे जाते रहे, इसी ग्रोथ के साथ में, तो इंसान तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या रियल है, क्या फेक है। मतलब सोशल मीडिया पे जो भी आएगा उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या रियल है और क्या फेक है। इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ में एआई वीडियोस जनरेट करेगा, वॉइस जनरेट करेगा और ऑडियो जनरेट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी और ख़राब करेगी। आजकल इंस्टाग्राम पे एक बिज़नेस चलता है जहाँ पे एक, मान लो, रियल इंसान होता है और वो एक फ़ेक प्रोफाइल बनाता है इंस्टाग्राम पे किसी लड़के की या लड़की की, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और आप उसे देख के बता ही नहीं सकते कि ये रियल है या फेक है। और फिर वो उसके बारे में नॉर्मली जो ट्रेंडिंग में पोस्ट, ट्रेंड जो चलते हैं इंस्टाग्राम पे, उसके रिलेटेड पोस्ट करता है वो लड़के का और लड़की का फ़ोटो लगा के और वीडियोस लगा के। और उसके नीचे अगर आप कमेंट देखोगे उन रील्स के नीचे, तो वहाँ पे उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गॉर्जियस, और ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा मिलती है कमेंट में। और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो असली इंसान है ही नहीं जिसके लिए वो कमेंट कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फिर एक लेफ्ट साइड में बॉटम में नीचे लिखा हुआ आता है एआई क्रिएटर या एआई जनरेटेड, ऐसा कुछ। तब जाके आपको पता चलता है कि ये इंसान रियल नहीं था, ये फेक था। और नॉर्मली अगर एवरेज लोगों की बात करें तो वो लोग तो ये चीज़ें देखते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जो वो इंसान सामने देख रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो रियल है। तो अब अगर हम देखें, आज से 4-5 साल पहले तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल लोग फेक अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे और उससे बिज़नेस करते हैं। वो सब्सक्रिप्शन चालू कर देते हैं और लोग उनका सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान रियल है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मे बी अगर 30-40 सेकंड उस रील को, इस इमेज को अगर ढंग से गौर से नहीं देखता, तब तक मुझे पता ही नहीं चलता कि ये लड़की रियल है या ये लड़का रियल है। और कहीं ना कहीं हम लोग फिर कन्विंस हो जाते कि ये इंसान सही है और ये रियल इंसान है, और फिर हम उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जो भी। तो अभी अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है तो सोचो, एक बार इमेजिन करके देखो कि जब एआई एकदम परफेक्ट बन जाएगा, एकदम फ्लॉलेस बन जाएगा, तब जाके हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और ये तो सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम की बात बताई। मान लो कि दो लोग आपस में डेट कर रहे हैं और एक लड़का है, एक लड़की है। मान लो कि किसी ने लड़की की किसी और लड़के के साथ में एआई जनरेटेड वीडियो बना दी जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। तो जो लड़का है वो लड़की पे कैसे ट्रस्ट करेगा, और वो जो लड़की है वो उस सामने वाले लड़के को कैसे समझाएगी कि ये वीडियो रियल नहीं है, ये वीडियो फेक है, एआई से बनी हुई है। और ये मैं आज से 10-15 साल आगे की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ। अभी तो आप गौर से देखोगे तो पता चल जाएगा। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैं हमेशा पैसिमिस्टिक रहता हूँ। मैं कभी भी इसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़्यादा ख़राब इन्वेंशन है और इसकी कोई हमें नीड नहीं थी। और पता नहीं ये लोगों ने क्यों बनाया, पैसे कमाने के लिए बनाया होगा और किसी का क्रिएटिव आइडिया होगा, इनोवेशन होगी, जो भी है। पर मुझे लगता है कि ये एक कैटास्ट्रॉफी है एंड इट विल चेंज द सोसाइटी ड्रास्टिकली इन अ नेगेटिव वे। और लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं फ्यूचर में, अनलेस
if government takes action or establish any rules and regulation on the use of AI or how to use AI, ऐसे अगर कोई एक्शन लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो आपको ही पता है कि लोग इसका गलत यूज़ करेंगे, दो अच्छे वाले इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उनके बीच में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देंगे किसी के साथ में वीडियो बना के। और मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कियों के साथ भी ये होगा, लड़कों के साथ भी ये होगा, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल बताए कि कैसे लोग फेक आईडी बना के प्रॉफिट कमा रहे हैं और कैसे फ्यूचर में जाके फेक वीडियो बन सकती है और किसी का भी सालों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ एक एआई जनरेटेड इमेज या वीडियो की वजह से। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो।